शौर्य तुम थप्पड़ मारे रुक क्यों गई? मारे है तुम इस घर की मर्यादा भूल सकते हो। रिश्तों की क्रॉस आना रिश्तों की मर्यादा तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। तुम इस घर के दामाद हो और हमारे यहाँ दामादों की इज्जत की जाती है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। चेतावनी देने आई हूं तुम्हें शौर्य। मैं तो डर गया। तुमने धमकी क्या दी? मेरे हाथ कहाँ पे लगे? अपनी बहन की तरफदारी तो करने आया हूँ, लेकिन इस बात की गवाह तो तुम भी कि उस वक्त मैं घर नहीं सिमर होगी कब कैसे ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ हमें कमजोर समझने की भूल मत करना। बड़ा कॉन्फिडेंस, क्या कहते हैं, आत्मविश्वास। अच्छा तो देर किस बात की? जाओ शोर मचा, बताओ पूरे परिवार को। उसके बाद क्या तुम अपना मुंह खोलोगी और वहां भारद्वाज परिवार के सब्र का प्लान? नहीं, मैंने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने ससुराल सिमर की टीम को सपोर्ट करने गया था कुछ देर के लिए, बिकॉज 5-6 नॉमिनीज थी, जिसमें से आई थिंक 4-5 अवार्ड्स मिल गए, तो अच्छा लगा। अनफॉर्चुनेटली इस मामले में मैं थोड़ा अनलकी हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं कोई शो पकड़ता हूँ तो उसी दौरान जो है अवार्ड्स स्टार्ट होते हैं, तो तब नॉमिनेशंस नहीं मिलता। और जब तक अगले साल आता है तब तक या तो मेरे किरदार को मार दिया जाता है टीआरपी के लिए या शो ऑफ एयर चला जाता है। तो इस दौरान बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन नॉट इन अवार्ड्स बट इन रिवॉर्ड्स। मेरे फैंस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। मेरे काम को बहुत सराहते हैं। मैं उन्हें एंटरटेन कर पाता हूँ और वो एंटरटेन होते हैं, बहुत खुश होते हैं मेरी परफॉर्मेंस देख के। आई गेस दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड इन अ वे ऑफ रिवॉर्ड। रोली और सिमरन का दोनों बहनें हैं, तो दोनों एक दूसरे को सारी बातें जो हैं शेयर करती ही रहती हैं। नहीं, कैमरे में मैं नहीं देख पाता यार, मेरे को बड़ा वो होता है। रोली और सिमर जो है दोनों बहनें हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सारी बातें एक दूसरे से शेयर करती हैं, पहले भी करती हैं और आगे भी करती हैं। तो शौर्य को उस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि रोली ने अब सिमर को बता दिया तो क्या होगा। हाँ, सिमरन इसमें बहुत गुस्से में है और वो सीधा आती है मुझे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन हाथ उसके वहीं रुक जाते हैं। तो बेसिकली यही है कि अब दोनों के बीच में चैलेंज हो गया है। वो कहती है कि मैं 48 घंटे के अंदर तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी, और मैं उसे कहता हूँ कि इस 48 घंटे के अंदर तुम दोनों बहनों को इस घर से मैं बाहर निकलवा दूँ। तो बिग चैलेंज, और चैलेंजेस जो हैं शौर्य को बहुत पसंद है, और अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, दोनों ही अपनी कुछ ना कुछ प्लानिंग में लग जाएंगे, और वो भी यही कोशिश करेगी कि शौर्य को जो है पूरे परिवार के सामने पर्दा जो है वो फाश हो जाए, और शौर्य भी यही चाहेगा कि इन 48 घंटों के अंदर वो कुछ ऐसा करे कि दोनों जो हैं परिवार के सामने, मतलब परिवार वालों को खुद को इतनी मतलब वो लगे कि मतलब हमारे घर की बहुआं होके इन्होंने हमारे दामाद के साथ ऐसा किया, तो
मतलब जो कि टॉलरेट ही ना कर पाए, तो कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से परिवार वाले जो हैं उल्टा उन दोनों को निकाल। देखिए ये बहुत ही बड़ा है, ये इसके लिए अगर फैमिली है तो सिर्फ इसकी बड़ी बहन मेघना, उसके अलावा इसकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, चाहे वो सिमर हो, रोली हो या जानवी हो। जानवी के साथ भी ये नाटक ही कर रहा है, सिर्फ उसका विश्वास और घर वालों को विश्वास जीतने के लिए। बाकी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी लाइफ में कौन आए कौन जाए। बहुत ईगोइस्टिक आदमी है, बहुत हर्ट हुआ है उसे, जिस तरह से इन दोनों बहनों ने जलील किया शौर्य को, तो ये शौर्य उस चीज़ का बदला ले। शौर्य जो है बहुत चालाक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपना जो उसका जो पर्दा है वो इतनी जल्दी फाश होने देगा। वो सोच समझ के बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक किस्म का इंसान है और हर चीज़ प्लानिंग के साथ करता है, ये भी प्लानिंग के साथ ही कर रहा है। और रही बात पकड़ने की, अभी तक तो कोई पकड़ नहीं पाया, बाकी आगे देखते हैं। षड्यंत्र शौर्य जो है मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम कि सारी चीज़ें प्लान कर ली और उसी को जो है उसी पे वर्क किया और वो प्लानिंग जो है कामयाब हो गई। बहुत इंस्टिंक्ट है वो, सिचुएशन के हिसाब से चाल चलता है, तो प्लान कुछ नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है, इसलिए ही डजंट प्लान। बट हाँ, सिचुएशन देखकर वो रिएक्ट करता है, फट से अपनी जो चाल है वो उसी हिसाब से चला।